बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। तो नाजरीन, आसिम मुनीर की और DGI-SPR की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, और वो बात यह है कि इनका साबुन स्लो है। आपको याद है इश्तिहार चलता था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? वो धोता ही रहता है, धोता ही रहता है। तो इनका ना साबुन स्लो है, आसिम मुनीर साहब का और उनकी टीम का साबुन बहुत स्लो है। यही बातें हम आपको 4 साल पहले बता रहे थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम आपको बता रहे थे ये निजाम चल ही नहीं सकता। इतनी नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जितनी नफरत से आपने मुल्क चलाने की कोशिश की है। आपको पहले दिन बताया था, आज भी बता रहे हैं। मैं 2.5 से 3 माह पहले ये बात कह चुका था और मैंने आपसे कहा था कि पल्ले बांध ले के आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम नाकाम हो चुकी है और अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालना है। तो ये मलबा डाल के भागने की कोशिश करेंगे। मियां साहब को मेरी गुजारिश है, खड़े हो जाए इनके खिलाफ। इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, आपको दीवार के साथ लगाया, आपको केसेस से और इमरान खान से डराया। आपको खड़े होना चाहिए इनके खिलाफ। आपको बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, सारे फैसले तुम कर रहे थे, हमारे खाते ना डालो ये सारी नाकामी। मियां साहब को खड़े होना चाहिए। खड़े हो जाए, कौम उनका साथ देगी, क्योंकि कौम को बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं और वो मियां साहब को लगेगा कि पहली मर्तबा लोग उनका खुलकर साथ दे रहे हैं जब वो हक के साथ खड़े हो, अगर वो होते हैं तो, वरना नहीं। कम से कम ऐसे खड़े हो जैसे इमरान खान खड़ा है। अभी आप ये देखें ना कि इमरान खान ने जो आखिरी डील उन्हें ऑफर की गई कुछ अर्सा पहले, वो भी मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब से कहा क्या गया? इमरान खान साहब को यह मुतालबा है कि जनाब आप यहां से अस्पताल जाएं, अस्पताल से बनीगाला जाएं, आप खामोश रहें और कुछ ज्यादा शोर ना मचाएं, हमारे साथ ताउन करें और इंतजार करें। अगले इंतखाबात में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताएंगे, यानी अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलें। तो इमरान खान ने डील एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दी है और उसके बाद से अब यह बताया जा रहा है कि लगातार इमरान खान साहब की सेहत, यह दावा किया जा रहा है कि गिर रही है। ये 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट कह चुके हैं, मेरे पास डायरेक्ट खबर कोई नहीं है, लेकिन 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट वसूख के साथ ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की सेहत लगातार उनके मुताबिक गिर रही है और उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। इमरान खान के ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था। अगर तो ये है और लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इमरान खान को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी जान खतरे में। तो PTI को और इमरान खान साहब की फैमिली को जितना जोर लगाना है वो जल्दी लगाएं, जितनी कोशिश करनी है वो जल्दी करें। नाजरीन, $75 अरब लेकर आने थे आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर के करीबी साथी मोहसिन नकवी ने बताया कि जितने अरसे में आसिम मुनीर ने $75 अरब लेकर आने थे, उतने अरसे में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये है इनका टोटल किया कराया जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। मुजफ्फराबाद में भी नाजरीन लोग बाहर निकल आए, क्योंकि अब वहां इलेक्शन का मरहला है। लोग निकल आए, लोगों ने बाजार बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, वहां पे फायरिंग शुरू कर दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने कहा जी हम रावला कोट वाले भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही थी, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे थे। ऐलान है, मैं आपको वो सुना देता हूं, आप ये देख लें। लाहौर में जो लोग निकले कश्मीरियों के हुकूक के लिए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अपने मुंह से ये कहते हैं कि जनाब मैं कश्मीर की बेटी हूं, वो कहता है मैं कश्मीर का बेटा हूं। तो जो कश्मीर के अंदर उनको गोलियां मार रहे हैं शरपसंद करार देके, दहशतगर्द करार देके, जो असल कश्मीरी है वो दहशतगर्द बना दिए। एक यहां पंजाब से जाती है मैं कश्मीर की बेटी हूं, एक वो सिंध से आता है कहता है जी मैं कश्मीर का बेटा हूं, और जो असल में कश्मीरी है वो सारे दहशतगर्द हैं। मैं आपके साथ हूं, ना मैं गिरफ्तार हुआ और ना ही मैंने मैदान छोड़ा है। हालात और हिकमत अमली का तकाजा है कि कुछ अरसा आप लोगों से दूर रहूं, मगर मेरा दिल, मेरी सोच और मेरी जद्दोजहद आज भी आपके साथ है। याद रखें, हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता, बाज़ औक़ात सब्र, हिकमत और दुरुस्त वक्त का इंतजार भी जद्दोजहद का हिस्सा होता है। वो वक्त जरूर आएगा जब हमारे ऊपर लगाए गए दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात इन्हीं लोगों को वापस लेने पड़ेंगे जिन्होंने ये झूठ गढ़ा है। सच को दबाया जा सकता है, शिकस्त नहीं दी जा सकती। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और हौसला कायम रखें। हमारी जद्दोजहद हक, इंसाफ और अवामी हकूक के लिए है, और हक की आवाज कभी खामोश नहीं होती। ये पैगाम दिया है शौकत नवाज मीर साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है। बिलावल करता यह है कि वो कौमी असेंबली में जाता है और जाके या कहीं पे अगर स्टेटमेंट देता है तो वहां पे बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो आजाद कश्मीर में जो कुछ भी होता है या हो रहा है इसका मलबा वफाकी हुकूमत पे डाल देते हैं कि शहबाज शरीफ के वज़रा ये कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने ये वाला स्टेटमेंट क्यों दिया, ख्वाजा आसिफ ने क्यों कहा कि रावला कोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं। भी ख्वाजा आसिफ का जुर्म तो इतना सा है, वहां तो गोलियां भी चल रही हैं, बंदे भी मारे जा रहे हैं, वहां तो इंसानों के सरों की कीमतें भी रख दी गई।
وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے. فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے. تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے، اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو. لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے، کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے، اور وہ وہاں جال سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو، چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو، چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو، چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو، گولی چلانی ہو. ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لہذا اب اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ناظرین، ایک نیا چورن پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ یہ چورن بیچا جائے گا. ایک تو یہ ثابت کرنے کی کچھ ٹاؤٹس کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر بہت جمہوری ہے، یعنی عاصم منیر شہباز شریف کو سپیس دیتے ہیں، وہ بہت جمہوری ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. عاصم منیر جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں گھس جاتے ہیں. وہ بالکل جمہوری سوچ ان کی نہیں ہے. وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے تو وہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر رول پلے نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو پورا الیکشن چوری نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتے، ایکسٹینشن اور استثناء جیسی خرافات کے اندر نہ پڑتے. حلف کی اگر وہ خلاف ورزی نہ کرتے تو اتنی ساری جبری گمشدگیاں نہ کرتے، صحافیوں کو، شاعروں کو، اور وکلا کو، اور پتہ نہیں کس کس کو، ایون پارلیمنٹیرینز تک کو انہوں نے اغوا کروایا. یہ سارا کچھ وہ کبھی نہ کرتے اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے اور ان کے اندر ایک جمہوری سوچ موجود ہوتی. تو ایک تو نیا چورن یہ ہے کہ جناب وہ بہت جمہوری ہیں. دوسرا ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں عاصم منیر صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ہلکی ہلکی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے. باہر سے بھی ایک دو سورسز ہیں جن سے خبر دلوا دی گئی ہے کہ جناب اسرائیل عاصم منیر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑا باریک واردات ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسرائیل کو آج تک پاکستان میں اگر کوئی حکمران سب سے زیادہ سوٹ کیا ہے تو وہ عاصم منیر ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیسے. عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلی ہے. عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے اوپر یا اس کے منصوبوں کے خلاف آپ احتجاج کرنے نکلیں تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پہ گولی چلائی جاتی ہے، آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے، آپ پر چھاپے مارے جاتے ہیں، آپ پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نہیں اٹھا سکتے، آپ جب اٹھائیں گے تو اس کے اوپر رد عمل آئے گا. یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور